हेलो स्टूडेंट्स। टेंस नंबर 7 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप सबका स्वागत है। तो अभी चालू होने वाला है परफेक्ट टेंस का सीरीज। पहले ये चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहले यूज कहाँ होता है वो सीख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन वर्क इज कंप्लीटेड अ फ्यू मोमेंट बिफोर और इन नियर पास्ट। सीधी लैंग्वेज में समझाता हूँ। परफेक्ट यानी हो गया, कंप्लीट हो गया, ऐसा माने। प्रेजेंट परफेक्ट यानी इस प्रेजेंट मोमेंट में थोड़े समय पहले ही कोई काम अगर कंप्लीट हो गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। एक बार फॉर्मूला दिखाता हूँ फिर वापस समझाऊंगा। इस तरह से उसका स्टेटमेंट बनेगा। सब्जेक्ट आएगा, हैज या हैव आएगा। सब्जेक्ट को देख के डिसाइड करना है, आई हैव, ही हैज, इस तरह से। और वर्ब का ऑलवेज इसमें थर्ड फॉर्म ही आएगा, यानी डू फर्स्ट, डिड सेकेंड एंड डन थर्ड। तो ये थर्ड जो है डन वो आएगा। इस तरह से अलग अलग वर्ब में सबके अलग अलग है। प्ले का प्लेड और प्लेड थर्ड फॉर्म है। और गो का सेकंड होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो थर्ड गॉन आएगा। तो थर्ड फॉर्म ही लेना है। परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगा। ओके, तो अभी वापस समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में थोड़े समय पहले ही कोई काम कंप्लीट हो गया, ऐसा हमें कहना है किसी को, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। थोड़े समय पहले यानी 2 4 5 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले ही कोई काम कंप्लीट हुआ है, कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, वो कहने के लिए। बाय एग्जांपल, ऐसा माने कि आप टीवी देखने बैठे हैं और आपकी मम्मी आपके ऊपर चिल्लाती है कि टीवी क्या देख रहे हो, होमवर्क करो ना पहले। तो आप अगर इंग्लिश में उनको आंसर देना है कि मेरा होमवर्क 5 मिनट पहले ही कंप्लीट हो गया, तो इस तरह से बोलोगे। और वो बोलने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा। तो आप इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलोगे कि आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय होमवर्क बिफोर 5 मिनट। अगर ऑलरेडी लगाना है तो भी ठीक है और ना लगाना हो तो भी ठीक है। ना लगाना हो तो इस हिसाब से बना सकेंगे, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क बिफोर 5 मिनट। मैंने अपना होमवर्क 5 मिनट पहले ही खत्म कर दिया है। सो हैव कंप्लीटेड, हैव आया, हैस आया, इसका मतलब थोड़े मोमेंट पहले ही वो एक्शन कंप्लीट हुआ है। ओके, ऐसा माने कि आप किसी आपके रिलेटिव के घर गए हैं या दोस्त के घर गए हैं और आपका फ्रेंड आपको पूछता है कि चाय, उसकी मम्मी आपको पूछती है कि चाय पियोगे ना, और आप ऑलरेडी 10 मिनट पहले ही घर से पी के ही गए हो। ओके, और आपका कहना है कि आपको ये कहना है कि मैंने बस अभी 10 मिनट पहले ही जस्ट चाय ली, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। तो इस तरह से कुछ आप बोलेंगे कि आई हैव जस्ट टेकन अ टी बिफोर 10 मिनट। सो कहने का मतलब ये है, आप इतना याद रखो खाली कि थोड़ी मोमेंट पहले, प्रेजेंट में लेकिन थोड़ी मोमेंट पहले कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, 5 10 15 मिनट या 1 2 घंटे भी हो सकते हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट में परफेक्ट हो गया थोड़ी देर समय पहले, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। और उस फॉर्मेट से हमें फिर स्टेटमेंट को बनाना पड़ता है। दूसरी बात भी इसमें याद रखें, कुछ एक्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो 2 4 दिन पहले खत्म हो गए थे और 1 महीने पहले भी शायद खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप उस जगह पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखोगे। जस्ट लाइक ऐसा माने कि हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था, 1 साल से चल रहा था, ऐसा मान ले, और बस अभी 10 दिन पहले ही वो वॉर फिनिश हुआ या स्टॉप हुआ। तो इसके लिए अगर हमें कहना है कि द वॉर हैज स्टॉप्ड जस्ट बिफोर 10 डेज, तो 10 डेज हो गए हैं फिर भी हैज स्टॉप्ड, आप देख सकते हैं कुछ जगह पे। क्यों? क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वॉर का, वो अभी प्रेजेंट में भी होगा। तो जब किसी एक्शन का इफेक्ट इस मोमेंट पे भी है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो 10 दिन पहले अगर वॉर खत्म हो जाता है तो उसका इफेक्ट कंट्री पे 10 दिन बाद रहता है कि नहीं रहता है? तो डेफिनेटली वॉर का इफेक्ट 10 दिन बाद तो रहेगा। 10 दिन तो में तो खड़े ही नहीं हो पाएंगे हम लोग।
अभी सब टूटा फूटा ही होगा, सब आग लगी होगी, ये सब सीन होंगे ही थोड़े। ओके, सो ऐसी सिचुएशन में भी मतलब यूज कर सकते हैं। तो दो नियम है, एक कुछ सेकंड पहले, कुछ क्षण पहले, कुछ मोमेंट पहले या कुछ घंटे पहले अगर काम कंप्लीट हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, और दूसरा ज्यादा समय हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट इस प्रेजेंट मोमेंट में भी है, वो बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। तो फॉर्मेट वापस देख लीजिए, सब्जेक्ट हैज या हैव, ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज आएगा, ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज, आई वी यू दे प्लुरल नाउन के साथ हैव। इन शॉर्ट इसको याद रखना है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा ना, उसमें हैज आएगा, बाकी सब में हैव आएगा। जॉन हैज टेकन माई बुक्स, तो जॉन है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हैज लगेगा, टेक का हो जाता है टेकन थर्ड फॉर्म, डेविड हैज एग्जामाइन का हो जाता है एग्जामाइन थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म है सब। आई हैव लगता है लॉस्ट थर्ड फॉर्म होता है, हैव मिस्ड थर्ड फॉर्म होता है। तो सब्जेक्ट है हैज हैव है सब्जेक्ट के हिसाब से, और वर्ब के थर्ड फॉर्म है। अभी ये ब्लैंक्स आपको फिलअप करने के लिए दी है, तो कैसे करनी है, ये सब्जेक्ट देख के आपको डिसाइड करना है कि हैज आएगा कि हैव आएगा। तो आई के साथ क्या आएगा, हैज के हैव, तो हैव आएगा इसलिए हैव लिखेंगे यहाँ पर। फिर इसका आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म। ऑलरेडी मैं वर्ब फॉर्म्स आपको लिखा चुका हूँ, उसमें से ही आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और शायद कोई आपको 10 में से एक आध ऐसा हो सकता है कि ना मिले, तो गूगल से भी मिल जाएगा, या आपको आता ही होगा, सीखा होगा पीछे, क्योंकि ये सब ऑलरेडी आ गए हैं आपको ऐसे ही है। तो आई हैव, रिंग का क्या होगा, रिंग का सेकेंड फॉर्म होगा रैंग, और थर्ड होगा रंग, तो उसका थर्ड फॉर्म लेना है। तो आई हैव रंग द बेल टू कॉल यू। ऐसे ही यू के साथ क्या आएगा और डिसाइड करना है, हैज के हैव और वेट का थर्ड फॉर्म। सी के साथ क्या आएगा, हैज के हैव, फिर उसका कंप्लीट का थर्ड फॉर्म। इस तरह से सॉल्व करना है और सबमिट कर देना है। फिर नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं, हैज हैव होगा ही, एक तो होगा, उसके पीछे नॉट लगा देना है, उसका कुछ भी नया नहीं है, वर्ब थर्ड फॉर्म ही बना रहेगा यहाँ पर। She has caught a thief. She has not caught the thief. You have cleared the fact. You have not cleared the fact. Interrogative sentence formula has, have, subject, verb, third form. इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है इसलिए हैज हैव आगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ओके, क्वेश्चन मार्क एक ध्यान रखना है इसमें। लेकिन हालांकि आपको इस तरह का एग्जाम में तो अभी आने वाला नहीं है। एग्जाम्पल, he has completed his work, has he completed his work, they have sold your computer, have they sold your computer, question mark। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर खत्म होता है। फिर मिलेंगे टेंस नंबर 8 के साथ, पास्ट परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए गुड बाय।